Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। As you all know we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 64th वीडियो है। इससे पहले हमने 63 वीडियोस को डिस्कस की है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज को डिस्कस करेंगे और विक्टोरियन एज पे ये हमारी 10th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 64th वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच फेमस नॉवेल आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन। आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये किस नॉवेल से ली गई हैं। द इंटेंस हॉरर ऑफ नाइटमेयर केम ओवर मी, आई ट्राइड टू ड्रॉ बैक माई आर्म बट द हैंड clung to it and a most melancholy voice sobbed in, let me in. Who are you? I asked, struggling meanwhile to disengage myself। और आपको बताना है कि ये जो लाइन है ये किस नॉवेल से ली गई है। फर्स्ट है ओलिवर ट्विस्ट, सेकंड है सिलास मार्नर, थर्ड है वेदरिंग हाइट्स, फोर्थ है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, इन लाइन को लिया गया है। सॉरी, इसका सही आंसर हमारा है सी, वेदरिंग हाइट्स से इसको लिया गया है। और ये जो नॉवेल है वेदरिंग हाइट्स, इसको लिखा गया एमिली ब्रोंटे के द्वारा। इसको लिखा और इसे पब्लिश किया गया था इनके पेन नेम एलिस बेल के नाम से, ELLIS एलिस BELL बेल के नाम से पब्लिश किया गया था 1847 में। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकेंड नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ दीज वर्क्स। यहाँ पे कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सेकंड का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हेस्पेराइड्स। ये जो हेस्पेराइड्स है इसे कैवलियर पोएट रॉबर्ट हेरिक के द्वारा लिखा गया है। ये बेसिकली कलेक्शन है 1200 लिरिकल पोएम्स का, 1200 लिरिकल पोएम्स का एक कलेक्शन है और इसे पब्लिश किया गया था 1648 में। सेकंड है हदीब्रस। ये जो हदीब्रस है ये बेसिकली सैमुअल बटलर के द्वारा इसे लिखा गया है और ये एक मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है। इसको पब्लिश किया गया था 1663 में। सेकंड है एब्सलम एंड अकिटोफल। इसको लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा और ये एक सटायरिकल पोएम है। इसे पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम 1681 में। और फोर्थ है द बेगर्स ओपेरा। इसको लिखा गया है जॉन गे के द्वारा। ये एक बैलेड ओपेरा है 3 एक्ट का और इसे लिखा गया था 1728 में। और लास्ट जो कि फिफ्थ है शी स्टूप्स टू कॉन्कर। इसे लिखा गया है ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा। ये एक कॉमेडी है और इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1773 में। तो यदि इन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल यूथ। कौन सी एक पोएम है जो एक ब्यूटीफुल यूथ की स्टोरी को डिस्क्राइब करती है। द बाय यूओस। ये यूओस जो होता है बेसिकली यहाँ पे देखिए दे रखा यूओस, ये होता है गॉडेस ऑफ डॉन होता है। हु ग्रांटेड हिम इटर्नल लाइफ, जिसने उसको एक शाश्वत जीवन दिया, बट नॉट इटर्नल यूथ, लेकिन शाश्वत जवानी नहीं दी। एंड फाइनली टर्न हिम इनटू अ ग्रॉस ओपर, और लास्ट में उसको एक ग्रॉस ओपर में चेंज कर दिया। कौन सी पोएम है आपको बताना है। फर्स्ट है ला बेले डैम सेंस मर्सी, सेकंड है तिथोनस, थर्ड है माउट, फोर्थ है आर्केड्स। और थर्ड का हमारा सही आंसर है बी, ये पोएम होता है तिथोनस। ये जो तिथोनस पोएम है इसको लिखा गया है विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, स्क्वायर थॉर्नहिल हु हैज़ अ डुबियस रेपुटेशन एज अ वुमनाइजर। वुमनाइजर की मीनिंग होती है फिलेंडरर। ठीक है, इज़ अ कैरेक्टर इन। तो आपको बताना है कि जो स्क्वायर थॉर्नहिल है ये एक कैरेक्टर है और ये किस वर्क में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है इमा, सेकंड है द विकार ऑफ वेकफील्ड, थर्ड है वैनिटी फेयर, फोर्थ है टॉम जोन्स। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि द विकार ऑफ वेकफील्ड। ये जो नॉवेल है द विकार ऑफ वेकफील्ड, इसे लिखा गया है ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा और इसका सब टाइटल है अ टेल सपोज टू बी रिटन बाय हिमसेल्फ। ये एक नॉवेल है जैसा कि हमने बताया और इसे पब्लिश किया गया था 1766 में।
अगला क्वेश्चन हमारा है 5th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट विक्टोरियन फिक्शन। ये कहना चाहते हैं कि इसमें का कौन सा एक कोई स्टेटमेंट है जो कि विक्टोरियन फिक्शन के बारे में सही नहीं है। फर्स्ट है रियलिज्म वॉज रिप्लेस्ड बाय एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, तो इसका जो फर्स्ट है वो सही नहीं है, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड है द नॉवेल ऑफ मैनर्स एंड द नॉवेल ऑफ सेंटिमेंट वर द मॉडल्स, और इसका सेकंड ये करेक्ट है। थर्ड है मल्टी वॉल्यूम नॉवेल्स बिकेम पॉपुलर, और ये भी सही है विक्टोरियन के बारे में। डी है फिलोसफिकल नॉवेल्स और द नॉवेल्स ऑफ आइडियाज़ वॉज पॉपुलर, और इसका डी वाला भी रॉन्ग है। ई है द मिस्ट्री थ्रिलर्स एंड द सेंसेशन नॉवेल ड्राविंग इंस्पिरेशन फ्रॉम गोथिक बिकेम पॉपुलर, और इसका ई भी सही है। दैट मीन्स कि इसका जो है ये और डी सही नहीं है, तो ये और डी किस में मैच कर रहा है 5 के, वो ए में मैच कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग रोट सलम नॉवेल्स। ये सलम नॉवेल्स एक प्रकार की नॉवेल्स होती हैं, और आपको बताना है कि विक्टोरियन पीरियड में कौन से राइटर ने इस प्रकार की नॉवेल को लिखा है। फर्स्ट है जॉर्ज मेरेडिथ, सेकंड है जॉर्ज गिसिंग, थर्ड है जॉर्ज मूरे, फोर्थ है आर्नोल्ड बेनेट। तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है जॉर्ज गिसिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7th नंबर का, स्क्वायर टेरलोनी इज़ अ कैरेक्टर इन। आपको बताना है कि जो स्क्वायर टेरलोनी है ये कैरेक्टर है और किस नॉवेल में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, सेकंड है टॉम जोन्स, थर्ड है ट्रेजर आइलैंड, और फोर्थ है किडनैप्ड। तो 7th का हमारा सही आंसर है सी, इसे यूज़ किया गया है ट्रेजर आइलैंड में। ये जो ट्रेजर आइलैंड है ये बेसिकली एक नॉवेल है, और ये एक एडवेंचर नॉवेल है, इसे लिखा गया रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, जॉन फॉल्स लाइकेंड हिज हीरोइन सारा वुडरफ इन द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन। ये कहना चाहते हैं कि ये जो राइटर हैं जॉन फॉल्स, ये कंपेयर करते हैं अपनी हीरोइन को जिसका नाम है सारा वुडरफ। ये जो सारा वुडरफ है ये एक हीरोइन है, इसको यूज़ किया गया है फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन वर्क में, इस नॉवेल है इसी में यूज़ किया गया है। और इस नॉवेल को किस कैरेक्टर से ये कंपेयर करते हैं आपको बताना है। फर्स्ट है इमा बोवेरी, सेकंड है एना कैरेनिना, थर्ड है टेस डर्बेफील्ड और फोर्थ है जेन आयरे। तो 8 का हमारा सही आंसर है, 8 का हमारा सही आंसर होगा सी यानी कि टेस डर्बेफील्ड से कंपेयर करते हैं। और ये जो टेस डर्बेफील्ड होता है ये कैरेक्टर है टेस ऑफ द डर्बेबिलिस का, जो कि लिखा गया है टेस ऑफ द डर्बेबिलिस को थॉमस हार्डी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का, विच फेमस कैरेक्टर सेज दिस। कौन सा एक फेमस कैरेक्टर है जो इन लाइन को बोलता है आपको बताना है। वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ और वेदर दैट स्टेशन विल बी हेल्ड बाय एनीबडी एल्स, दीज पेजेस मस्ट शो। ये किस कैरेक्टर के द्वारा बोला गया है। फर्स्ट है ट्रिस्ट्रैम शैंडी, सेकंड है डेविड कॉपरफील्ड, थर्ड है जूड फॉले, और फोर्थ है टॉम जोन्स। 9 का हमारा सही आंसर है बी, इसे बोला जाता है डेविड कॉपरफील्ड के द्वारा। डेविड कॉपरफील्ड एक कैरेक्टर होता है डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल में, जिसे लिखा गया है चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 10th नंबर का, पुअर डार्लिंग्स टू सपोज माई सेल्फ द मोस्ट मिजरेबल बीइंग ऑन अर्थ, ओ सच मिजरी एज योर्स, शी एक्सप्लेन्ड हर टीयर्स रनिंग इन साइट ऑफ सच मिजरी एज योर्स। यहाँ पे लाइन रिपीट की गई है, यदि आप देखें यहाँ पे तो शी एक्सक्लेम्ड टीयर्स, यहाँ तक रिपीट किया गया है। शी एक्सक्लेम्ड हर टीयर्स रनिंग डाउन एज शी किल्ड द बर्ड टेंडरली, हु इज़ दिस कैरेक्टर। ये कौन सा कैरेक्टर है, किसके द्वारा ये लाइन बोली गई है। फर्स्ट है हेस्टर प्राइने, सेकंड है टेस डर्बेफील्ड, और थर्ड है इमा बोरी, और फोर्थ है बासेवा एबरडीन। तो हमारा 10th का सही आंसर है बी, ये बोला जाता है टेस डर्बेफील्ड के द्वारा। ये जो टेस डर्बेफील्ड है ये एक प्रोटैगनिस्ट होता है चार्ल्स डिकन्स की थॉमस हार्डी की नॉवेल टेस ऑफ द डर्बेबिलिस में। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का, द एंटीनोमी बिटवीन हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय। ये कहना चाहते हैं हेलेनिज्म और हेब्रिज्म के बीच में जो एंटीनोमी थी उसे डिस्कस किया था सबसे पहले किसके द्वारा, ठीक है। और फिर ये आगे कहते हैं कि ही रिगार्डेड देम, उसने इन दोनों को यानी कि
हेब्रिज्म और हेलेनिज्म को उसने माना है, रिगार्डेड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री उसने माना है, एंड असर्टेड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, और उसने कहा है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू मेच्योर लाइफ, प्री मेच्योर लाइफ के लिए, यानी कि मेच्योर लाइफ के लिए ये दोनों बहुत ही नेसेसरी हैं। आपको बताना है कि ये हेलेनिज्म और हेब्रिज्म ये किसके द्वारा डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट है कोलेरिज, सेकंड है आर्नोल्ड, थर्ड है इलियट, फोर्थ है सेंट्सबरी, और इसका सही आंसर है बी, आर्नोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कई तरीके से। बेसिकली मैथ्यू आर्नोल्ड का एक वर्क है, क्रिटिसिज्म है, जिसका नाम है कल्चर एंड एनार्की। ये क्रिटिसिज्म है, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है, और इसमें 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ किए गए हैं। वो हैं कल्चर, अनार्की, हेलेनिज्म, हेब्रिज्म, स्वीटनेस और लाइट। तो कल्चर की मीनिंग होती है स्टडी ऑफ परफेक्शन, अनार्की की मीनिंग होती है गवर्नमेंट विदाउट रूल्स, हेलेनिज्म की मीनिंग होती है स्पिरिट ऑफ थॉट, और हेब्रिज्म की मीनिंग होती है मॉरल एजुकेशन, स्वीटनेस की मीनिंग होती है ब्यूटी, और लाइट की मीनिंग होती है इंटेलिजेंस। तो ये दोनों टर्म्स यूज़ किए गए मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, इसलिए सही आंसर होगा बी। यदि आपको अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के मैथ्यू आर्नोल्ड की जो है लाइव पे हमने जो वीडियो बनाया है उसको देखिए, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की ही इस नॉवल के, इस वर्क के अलावा भी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। विच ऑफ टेनिसन्स प्लेज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मोनोड्रामा। ये कहना चाहते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का कौन सा प्ले है जिसको मोनोड्रामा के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है बेकेट, सेकंड है माउट, थर्ड है क्वीन मैरी, फोर्थ है हैरोल्ड, और 12 का हमारा सही आंसर है बी, माउट। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। द टर्म वेल्ट लिटरेचर यानी कि वेल्ट लिटरेचर से कहना चाहते हैं, इसकी मीनिंग होती है वर्ल्ड लिटरेचर, वॉज क्वाइंड बाय गोएथे टू डिनोट द लिटरेचर ऑफ ऑल नेशंस एंड पीपल। ये जो क्वाइंड आउट किया गया था इसको गोथे के द्वारा डिनोट करने के लिए पूरे संसार के पीपल के लिटरेचर को, which by a reciprocal exchange of ideas meditates between nation and helps to enrich the spirit of man, which other writer advocated this concept। ये कहना चाहते हैं जो वेल्ट लिटरेचर है, इस कॉन्सेप्ट को एक दूसरे कौन से राइटर है जिसने इसको सपोर्ट किया है, और ऑप्शंस आपके पास हैं। फर्स्ट है थॉमस कार्लिल, सेकंड है टी.एस. इलियट, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो हमारा जो सही आंसर होगा 13 का वो है ए, थॉमस कार्लिल। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। विच विक्टोरियन प्रोटैगनिस्ट सेज। विक्टोरियन का कौन सा एक प्रोटैगनिस्ट है, नायक है, जो इन लाइन को कहता है आई केयर फॉर माई सेल्फ द मोर सोलिटर द मोर फ्रेंडलेस द मोर अनसस्टेन्ड आई एम द मोर आई विल रिस्पेक्ट माई सेल्फ। फर्स्ट है जेन आयरी, सेकंड है कैथरीन आर्नशा, थर्ड है टेस ऑफ द डर्बिल्स, फोर्थ है डोरोथिया ब्रू। तो 14 का हमारा सही आंसर है, 14 का हमारा सही आंसर है ए, इसे जेन आयरी के द्वारा बोला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज मिस पिंकर्टन्स एकेडमी यंग लेडीज़ फिगर। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी एक नॉवेल है जिसमें ये जो एकेडमी होती है, एकेडमी का नाम है मिस पिंकर्टन्स एकेडमी यंग लेडीज़, ये जो है ये किस नॉवेल में अपीयर होती है एकेडमी। फर्स्ट है प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेकंड है वैनिटी फेयर, थर्ड है द विकार ऑफ वेकफील्ड, फोर्थ है द मिल ऑन द फ्लॉस, और 15 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि वैनिटी फेयर। ये जो वैनिटी फेयर है इसको लिखा गया है विलियम मेकपीस ठाकरे के द्वारा, और उसी में ये प्लेस यूज़ किया गया, इसलिए सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट इंट्रोड्यूस्ड। ये कहना चाहता है कि जो फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट है 1825, सेकंड है 1832, थर्ड है 1867, फोर्थ है 1884, और 16 का हमारा सही आंसर है बी, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1832 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। डैश रिफर्स टू पॉपुलर इंग्लिश नॉवेल्स ऑफ 1830s बेस्ड ऑन लीजेंड्स ऑफ 18th सेंचुरी हाईवेमैन। ये कहना चाहते हैं कौन सी नॉवेल्स हैं जो कि रिफ़र करती हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करती हैं 1830s के ऐसी नॉवेल्स को, 1830s के ऐसी नॉवेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं जिसमें उनको डिस्क्राइब किया गया हाईवेमैन। हाईवेमैन यानी कि 18th सेंचुरी के हाईवेमैन्स को उसमें दिखाया गया है। हाईवेमैन से कहना ये चाहते हैं कि यानी कि उसमें क्रिमिनल्स को
या लुटेरो की लाइफ को जो है दिखाया गया है, ग्लैमराइज किया गया है, वो कौन सी नॉवेल है? फर्स्ट है रोमांस नॉवेल्स, सेकंड है सेंसेशनल नॉवेल्स, थर्ड है पैलिजर नॉवेल्स, फोर्थ है न्यूगेट नॉवेल्स। तो इसका सही आंसर है डी, न्यूगेट नॉवेल्स। ये जो न्यूगेट नॉवेल्स इनको 1830s में लिखा गया है और इसमें 18th सेंचुरी के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी लाइफ को ग्लैमराइज किया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी? इसमें से कौन सा एक जो कि फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी है? फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, सेकंड है सन्स एंड लवर्स, थर्ड है जेन आयरे, फोर्थ है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। 18 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि 18 का हमारा सही आंसर है जेन आयरे। तो जेन आयरे यानी कि सी। ये जो जेन आयरे है बेसिकली ये एक नॉवेल है जिसको लिखा गया है चार्लोटे ब्रोंटे के द्वारा और इसे पब्लिश किया गया था इनके पेन नेम क्यूरल बेल के नाम से, CURRER क्यूरल BELL बेल के नाम से पब्लिश किया गया था। इसकी सेटिंग है हॉर्नफील्ड हॉल में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी सेटिंग है हॉर्नफील्ड हॉल में और इसका सब टाइटल है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, एन ऑटोबायोग्राफी इसका सब टाइटल है। ठीक है, तो अब इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, डैश वाज द फर्स्ट बायोग्राफी टू यूज़ फ्रीडियन इंसाइट्स इन हिज एनालिसिस? ये कहना चाहते हैं कि कौन सा एक बायोग्राफर है जिसने पहली बार यूज़ किया था क्या यूज़ किया था? फ्रीडियन इंसाइट को यूज़ किया था एनालिसिस के लिए। फर्स्ट है डॉक्टर जॉनसन, सेकंड है लाइटोन स्ट्रेचे और थर्ड है जेम्स बोसवेल, फोर्थ है मार्गरेट कैवेंडिश। तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, लाइटोन स्ट्रेचे के द्वारा यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का, द हाउस ऑफ लाइफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ 101 सोनेट्स बाय विच 19th सेंचुरी पेंटर पोएट? ये कहना चाहते हैं कि ये जो द हाउस ऑफ लाइफ है ये 101 सोनेट का कलेक्शन है और इसे किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है विलियम ब्लेक, सेकंड है AC स्विनबर्न, थर्ड है DG रोसेटी, फोर्थ है विलियम मॉरिस। और 20th का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है DG रोसेटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का, मार्मियोन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विच 19th सेंचुरी नॉवेलिस्ट? ये जो मार्मियोन है ये पोएम्स का कलेक्शन है और किस 19th सेंचुरी राइटर के द्वारा, नॉवेलिस्ट के द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है चार्ल्स डिकन्स, सेकंड है वाल्टर स्कॉट, थर्ड है थॉमस हार्डी, फोर्थ है जॉर्ज इलियट। और 21st का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है वाल्टर स्कॉट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, विच ऑफ किपलिंग्स पोएम्स इज़ रिटन इन द कोकनी डायलेक्ट? ये कहना चाहते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग की कौन सी पोएम है जिसको कोकनी डायलेक्ट में लिखा गया है? फर्स्ट है वाइट मैन्स बर्डन, सेकंड है पक ऑफ पुक्स हिल, थर्ड है इफ़, फोर्थ है फजी वजी। और 22 का हमारा सही आंसर है डी है फजी वजी, जो कि रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है और इसका डायलेक्ट है कोकनी डायलेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर का, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड इज़ द लास्ट अनफिनिश्ड वर्क ऑफ विच विक्टोरियन नॉवेलिस्ट? ये जो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड है ये लास्ट अनफिनिश्ड है, यानी कि इनकम्प्लीट वर्क है और कौन से विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है थॉमस हार्डी, सेकंड है विलियम मेकफीस ठाकरे, थर्ड है चार्ल्स डिकन्स, फोर्थ है जॉर्ज इलियट। और 23rd का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 24th नंबर का, बारचेस्टर टॉवर्स अ नॉवेल इन द सीरीज कॉल्ड क्रॉनिकल्स ऑफ बार्कशायर इज़ रिटन बाय? ये कहना चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे नॉवेल है बारचेस्टर टॉवर, नॉवेल का क्या नाम है? बारचेस्टर टॉवर्स ये नॉवेल है और ये शामिल की गई थी एक सीरीज़ में जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ बार्कशायर। और आपको बताना है कि ये क्रॉनिकल्स जो है बार्कशायर है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जॉर्ज गिसिंग, सेकंड है एंथोनी ट्रूलोप, थर्ड है WS ऑर्डन, फोर्थ है आर्नोल्ड पेनेट। और 24 का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया एंथोनी ट्रूलोप के द्वारा। तो ये जो क्रॉनिकल ऑफ बार्कशायर है ये बेसिकली क्या है कि ये जो सीरीज़ है 6 नॉवेल्स का और इसकी सेटिंग है फिक्शनल इंग्लिश कंट्री ऑफ बार्कशायर में है। और इसमें जो 6 नॉवेल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट नॉवेल है द वार्डन, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड है बारचेस्टर टॉवर जो यहाँ पे मेंशन की गई है। थर्ड है डॉक्टर थॉर्न, फोर्थ है फ्रेमले
पार्सोनेज और फिफ्थ है द स्मॉल हाउस ऑफ एलिंगटन। 6 नंबर की है द लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बारसेट। तो ये 6 नॉवल की सीरीज़ है क्रॉनिकल्स ऑफ बारसेट शायर। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। डोरोथी रिचर्डसन्स नॉवेल सीक्वेंस पिलग्रिमेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स। ये जो डोरोथी रिचर्डसन है उनकी जो है नॉवेल सीक्वेंस का कलेक्शन है पिलग्रिमेज। और आपको ये बताना है कि जो पिलग्रिमेज है कितनी नॉवेल का कलेक्शन है। फर्स्ट है 13, सेकंड है 14, थर्ड है 15, फोर्थ है 16 और 25 का हमारा सही आंसर है ये जो पिलग्रिमेज है ये 13 नॉवेल का कलेक्शन है जिसे लिखा गया है डोरोथी रिचर्डसन के द्वारा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।